फ्रेंड्स, आज मैं मिस ड्रैगन के एपिसोड 25 को एक्सप्लेन कर रही हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हम जिंकिंग और लू को देखते हैं जिन्हें कि फैंग की फिक्र हो रही थी। तभी वहाँ पर अंकल जाओ आते हैं और बताते हैं कि फैंग खाई से नीचे गिर गई है और उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा। साथ ही यूजी भी उसके पीछे पहाड़ी से कूद गया है। ये सुनकर लू बहुत ही घबरा जाता है कि कहीं उसने फैंग को खो तो नहीं दिया, पर जिंकिंग उसे तो कुछ फिक्र नहीं हो रही थी क्योंकि वो जानती है कि यूजी ही ड्रैगन किंग है और वो फैंग को कुछ होने ही नहीं देगा। वहीं इधर यूजी फैंग को एक गुफा के अंदर ले आता है और वो फैंग को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, पर जो कि मॉडल ऑफ गॉड ने उसके पावर्स को बांध दिया था तो इसलिए वो अपने पावर्स को यूज ही नहीं कर पा रहा था। बहुत ही मुश्किलों से वो किसी तरह फैंग को ठीक करता है, पर इसी बीच उसका ड्रैगन वाला फॉर्म भी बाहर आ जाता है। अब जब फैंग उठती है और यूजी को अपने पास पाती है तो वो उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, तो वो झूठ कह देता है कि दुश्मनों ने उसे भी पहाड़ी से धकेल दिया था और वो किसी तरह ही बच पाया है। इसके बाद यूजी और फैंग आग के पास बैठे होते हैं जहाँ फैंग यूजी से पूछती है कि युद्ध के हालात कैसे है। तब यूजी बताता है कि सब कुछ ठीक ही होगा क्योंकि उन्होंने अपने दुश्मनों को अच्छी सबक सिखाई है। साथ ही जंगल के सारे फल तो पॉइजन हो चुके हैं तो इससे उन्हें बहुत ही नुकसान पहुंचा होगा और अंकल चाओ और लू वो दोनों तो है ही, तो जरूर वो युद्ध जीत गए होंगे। वो फैंग से कहता है कि दुश्मनों ने जानबूझकर उसे पहाड़ी से धक्का दिया था ताकि वो उसे मार सके। यह सुन फैंग भी हामी भरती है क्योंकि उस पर ये एक बार नहीं बल्कि 3 बार हमला हो चुका है। पहले तो गू ने उसे मारने के लिए उसके घर पर सिपाही भेजे, दूसरी बार उसके बैच को चुराकर उस पर झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश की गई और इस बार तो उसे पहाड़ी से ही धकेल दिया गया और आने के समय तो जिन ने भी उसे आगाह किया था कि वो संभल कर रहे, तो जरूर इसमें कोई बड़ी साजिश है। इधर हम जानकन और इमोर्टल ऑफ फेट को साथ में देखते हैं जहाँ इमोर्टल ऑफ फेट यूजी के बारे में पूछता है क्या ड्रैगन किंग यूजी अभी भी उसे इंसानी लड़की फैंग के पीछे पड़ा हुआ है। साथ ही वो उससे उसके प्यार जिंकिंग के बारे में पूछता है कि उन दोनों का रिलेशनशिप कहाँ तक पहुँचा है और सलाह देता है कि उन दोनों को साथ नहीं रहना चाहिए क्योंकि वो खुद तो एक इमोर्टल है, वहीं जिंकिंग तो एक मामूली सी बर्ड डेमन है। एक इमोर्टल और डेमन कभी भी साथ नहीं रह सकते क्योंकि इमोर्टल तो अमर होते हैं पर डेमन उन्हें एक दिन मरना होगा, तो अच्छा होगा कि वो उससे दूर रहे ताकि उसे बिछड़ने का गम न महसूस हो। ये बात जान के जानकन को टेंशन हो जाता है और वो जिंकिंग के मेट्योर स्कार के बारे में सोचना छोड़कर उसके इमोर्टल बनने के बारे में सोचने लग जाता है। वहीं इधर जिंकिंग अपने मेट्योर स्कार को चेक करती है कि वो गायब हो या नहीं, पर उसका स्कार तो वैसे का वैसा ही था। तभी वहाँ जानकन आता है और वो उसे कहता है कि उसका मेट्योर स्कार बहुत ही स्पेशल है तो वो उसकी फिक्र ना करे। वो जिंकिंग को एक बुक देता है और कहता है कि उसे आज से इसे पढ़ना शुरू करना होगा ताकि वो भी इमोर्टल बन सके, और अगर ऐसा ना हुआ तो वो दोनों जिंदगी भर साथ कैसे रहेंगे। जिंकिंग उस किताब को देखकर उसे पढ़ने से साफ इनकार कर देती है, तो जानकन कहता है कि अगर वो इसे नहीं पढ़ेगी तो वो उसे पनिश करेगा। जिंकिंग कुछ कह पाती इससे पहले ही जानकन वहाँ से चला जाता है। इधर डाउनलू का बेटा अपनी बहन रूई से मिलने आता है और वो जिन को कमरे से बाहर जाने को कहता है, जिसके बाद वो रूई को ये खुशखबरी बताता है कि फैंग लापता हो गई है, वो पहाड़ी से गिर गई है और उसकी बॉडी तक नहीं मिल रही। यहाँ वो अपनी बहन से एक फेवर मांगता है कि वो राजा से कह के उसकी बॉडी को ढूंढवाए। जब रूई पूछती है कि क्यों, तब डांगलू का बेटा उस पर बहुत ही गुस्सा हो जाता है कि क्यों का जवाब उसे नहीं पता क्योंकि फैंग ने ही उसके भाई की आंख को फोड़ा है, तो क्या उसे बदला नहीं लेना। इनकी ये बातें छुपकर जिन भी सुन लेती है। अगली सुबह जब होती है तो फैंग यूजी से दूसरे दिशा में जाने को कहती है और रास्ता ढूंढने को कहती है ताकि वो इस पहाड़ को चढ़ सके, पर फैंग के खोजने पर उसे कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा था, ना ही वहाँ पर कोई बड़ा पेड़ था जिसे चढ़कर वो इस पहाड़ी को पार कर सके। तभी उसे याद आता है कि फैंग ने तो उसे कहा था कि वो खुद ही नीचे आया, पर यहाँ तो कोई पेड़ ही नहीं है, तो फिर वो नीचे आया कैसे। उसे बीते वो पल याद आते हैं कि जब कभी वो मुसीबत में रही है तो यूजी ने उसे बचाया है, तो क्या वही तो ड्रैगन किंग नहीं, और अगर ऐसा है तो वो उससे छिपा क्यों रहा है। इधर यूजी अपने पावर से 2 पौधों को ले आता है और उसे बड़ा करने की कोशिश करता है, पर चूंकि उसके पावर्स बंधे हुए थे तो वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। उसके मुंह से खून भी आ जाता है और
वो ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि वो अपने झूठ को सच साबित कर सके। इधर शिविर में गांव पहुंचता है, जो अंकल और लू से फेंग की जानकारी मांगता है कि आखिर फेंग गई तो गई कहाँ, कहीं वो युद्ध से डर कर भाग तो नहीं गई। ये सुनकर उन तीनों को बहुत ही गुस्सा आता है, खासकर जिंकिंग को। गांव फेंग पर आरोप पे आरोप लगाया जा रहा था कि फेंग अगर पहाड़ी से गिरी होती और वो जिंदा होती तो वो अभी तक आई क्यों नहीं, और अगर वो मर चुकी है तो उन्हें उनकी बॉडी क्यों नहीं मिल रही। जरूर ही फेंग डर कर यहाँ से भाग गई है, तो उसे ये बात जाकर राजा को बतानी होगी। वो तीनों बहुत कन्विंस करते हैं उसे रोकने की, पर वो नहीं रुकता और जाने लगता है। तभी जिंकिंग, जो कि बहुत ही गुस्से में थी, वो एक पॉट को सीधा गांव के माथे पे मार देती है, जिससे गांव वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। ये देख लू बहुत ही घबरा जाता है कि अगर ये उठा तो फिर क्या होगा। पर तभी अंकल अपने पैकेट से एक दवाई निकालते हैं और बताते हैं कि एक बहुत ही खास तरह की दवा है, जिसे लेने पर इंसान 2-3 दिन की बीती बातों को भूल जाता है। वो गांव को वही दवा दे देते हैं, जिससे वो तीनों निश्चिंत हो जाते हैं कि जब गांव उठेगा भी तो उन पर कोई परेशानी नहीं आएगी। वहीं इधर यूची अचानक नोटिस करता है कि उसके पावर्स वापस आ गई है। वो अपने पावर्स को यूज कर पा रहा है, क्योंकि 49 डेज बीत चुके थे। तो वो तुरंत 2 रस्सियों को ले आता है और फेंग को दिखाते हुए बताता है कि उसे झाड़ियों के पीछे मिली है, जिस पर फेंग कहती है कि उसने भी तो उधर देखा था पर उसे तो नहीं मिला। तो यूची कह देता है कि उसने अच्छे से नहीं देखा होगा, जिसके बाद वो दोनों उस रस्सी के सहारे पहाड़ की चढ़ाई करने लगते हैं। पर अचानक ही फेंग का रस्सी टूट जाता है और वो नीचे गिर रही थी। ये देख यूची जल्दी से उसकी मदद करता है और उसे गिरने से बचा लेता है। इसके बाद वो दोनों उस रस्सी के सहारे ऊपर तक पहुंच जाते हैं। वहाँ अंकल और लू पहुंच जाते हैं, जो कि फेंग को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और उसे ये खुशखबरी बताते हैं कि उन्होंने युद्ध को जीत लिया है। साथ ही कि उसके पहाड़ से गिरने की बात जानकर बहुत ही परेशान हो गए थे, और फाइनली जब वो मिल गई है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश है। लू को इस तरह फेंग से बातें करते देख यूची को अच्छा नहीं लगता और वो साइड से ही वहाँ से जाने लगता है। फेंग जब ये देखती है तो वो उसे रोकती है, पर यूची सुनता ही नहीं और वहाँ से चला जाता है। रात में फेंग अपने सभी साथियों के साथ मिलकर युद्ध की जीत की खुशी में जश्न मना रही थी, पर वहाँ पर यूची नहीं था। वही गाँव को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। वो अपने दिमाग पर जोर देने की कोशिश कर रहा था। जब अंकल ये देखते हैं तो वो उसे वाइन पिलाने में बिजी कर देते हैं। वहीं फेंग वाइन पिए ही जा रही थी और वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है, जिसके बाद वो यूची को ढूंढते हुए बाहर आ जाती है और सिपाहियों से पूछती है कि क्या उन्होंने यूची को देखा है। फेंग इतनी ज्यादा ड्रंक हो चुकी थी कि वो गिरने ही वाली थी, पर तभी यूची आकर उसे पकड़ लेता है और उसके कमरे में जाकर सुला देता है। पर इसके बाद जैसे ही वो वहाँ से जा रहा था तो फेंग उसके हाथ को पकड़ लेती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस आई होप कि आपने एपिसोड को एंजॉय किया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।